बात समझ गए? बच्चा कह रहा है सर कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जा रही है। आरामखोर, तू क्यों सोच रहा है कट ऑफ के लिए? है मतलब हमसे पढ़ के भी तुम कट ऑफ पे सोच रहे हो? यार हद मचा दी भाई। हम तो जमीन को ऐसा बंजर बना लेंगे आपस में मिलके सारे भाई, तुम भी और मैं भी, कि नया सवाल पैदा ही नहीं होगा। जो करा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए उस मिट्टी को बंजर बनाना पड़ेगा। मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर देनी है चीजों की कि सवाल बाहर जाए ही ना। आपको कट ऑफ से दिक्कत नहीं है, हवा में गोली की तरह सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है स्टूडेंट बनना, अंग्रेज ना बन जाना किसी भी समय। जैसे चीजें चल रही है सिस्टमेटिकली अपने खुद के नोट्स बनाओ। बाइसेक्टर क्या होता बता रहा हूं, खुद के नोट्स बनाओ। हम भी देंगे नोट्स आपको, हम तो देंगे, लेकिन उसके भरोसे आप मत बैठो। आप कहोगे मैं तो ज्योमेट्री के पहले ही नोट्स दे दूंगा आपको। कैसे भाई? हम तो सारे बैचों को कराते हैं, तो हर एक बैच में हम तो नोट्स देते ही ना, हैंड रिटन नोट्स। लेकिन क्या उससे कुछ हासिल होगा आपको? नहीं होगा। जब तक अपने हाथ से कलम नहीं चलाओगे, अपने हाथ से चीजों को नहीं लिखोगे, मेन पॉइंटों को 2 रजिस्टर बना के चलो। मेन जो पॉइंट है उसको एक अलग अलग जगह लिखते चले जाओ। मेन पॉइंट मतलब जो एक एक दो शब्द के पॉइंट है, जो मेन तुम्हें बाद में भी देखने, उनको देखते चले जाओ। आए ना भाई? सीडीएस में कति 100 का 100% सॉल्व सही करोगे। सीडीएस में तो गुंजाइश ही नहीं छोड़नी ना हमने एसएससी में। पढ़ाई इतना डिटेल में रहो। हाँ बस ये जो पढ़ा रहा हूं ये पढ़ने की जरूरत है, हवा में नहीं। नोट्स कॉन्सेप्ट का भी बनाओ, क्लास के क्वेश्चन रफली उतारते जाओ। नोट्स का मतलब ये भी नहीं कि इतना वो हो जाओ पागल के नोट्स में पूरा लड़कियों की तरह करते रहो, वो भी मत करना। मतलब टाइम खराब नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे में नोट्स वोट्स सब बन के खत्म हो जाना चाहिए। और अगले दिन की जो क्लास उससे पहले पिछले दिन की क्लास रिवाइज कर दो। हाँ मेन में नहीं पॉइंट लिखने चाहिए दूसरे रजिस्टर में। आप इस तरह से देखिए ना, आप 2 रजिस्टर बना लीजिए। एक रजिस्टर में तो जो क्वेश्चन मैंने कराया वो एज इट इज आप उसका सॉल्यूशन उतारते रहिए। अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए तब। अभी तो आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर खटाखट उसके नोट्स बनाते चले जाइए कॉपी में। आंखें खराब हो जाएंगी जीवन भर इसी को देखते रहोगे तो। नोट्स बनाइए कॉपी में। फिर आज 1.5 घंटे की क्लास में अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें मुझे लगता है 2 ही चीजें मैंने पढ़ाई जो अलग से दूसरे रजिस्टर में नोट्स बना के लिखने की जरूरत है। पहली, एक्सटर्नल एंगल का सम, ये वाला इंटरनल अपोजिट के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है कि एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तीसरा पॉइंट जो अभी मैंने बताया वो यही है कि अगर ये कोई प्रॉपर्टी है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो ये वाला जो कोण है इसका आधा होता है। 3 चीजें अलग से लिख देनी, एक एक 2 लाइनों की, सो दैट बात खत्म आ जाए फिगर बना बना के। समझ गए? अब आज ही बात पे। समय मत खराब करना भाई नोट्स बनाने में, बहुत ज्यादा बनाना जरूर। देखिए अब आपको वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है, वर्क स्मार्ट करने की जरूरत है। पता है मेरे को बचपन से बड़ा शौक था कि यार मैं बॉडी ढंग से बनाऊं, कुछ अच्छा करूं शरीर को, ताकि दिखने में थोड़ा सहज लगूं, भद्दा ना लगे। तो फिर मैंने क्या किया, डाइटिंग चालू कर दी। और डाइटिंग चालू करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करनी शुरू की कि डाइटिंग करते हैं 2-3 दिन तो डाइटिंग बहुत जबरदस्त होती है, मतलब कुछ नहीं खाते। तीसरे दिन फिर छप्पर फाड़ के खा देते हैं, और फिर इतना खा लेते हैं वो 2 दिन खराब कर देते हैं। बाद में फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हमें डाइटिंग की जरूरत नहीं है, हमें अपने खाने को सही टाइम पे और हेल्दी खाने की जरूरत है, वही इफेक्ट करेगा। और मुझे उसका फायदा मिला, जो भी थोड़ा बहुत मिला। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा स्मार्टली वर्क करिए, वही आपको कामयाबी दिलाएगा। पूरे दिन गधे बन के बैठना भी नहीं है, दिमाग को भी आराम देना है।